तो आपके अंदर इन्वेस्टर आ जाएंगे। थोड़ा स्मार्टनेस भी यूज करनी पड़ेगी। कैनविन फाउंडेशन में 100 रुपए में ओपीडी कराते हैं और दिन के 2000 से ज्यादा पेशेंट्स देखते हैं। ये भी एक जर्नी है लुनिया जी। एक बार मेरी माता जी को जब वो देहांत हुआ उससे पहले 3 साल पहले उनको कैंसर रहा, 2015 से 2018 तक। और ये भी डेस्टिनी कहीं पीछे से ही जोड़ रही थी मेरे को। जब मेरे पास मेडिकल होती थी 12th में तो मैं डॉक्टर बनना चाहता था। अब वो पैसे उतने थे नहीं कि भी कोचिंग ले पाते, तो जी नहीं हुआ एडमिशन और वो जी डॉक्टर नहीं बन पाए। तो मन में रहता था कि यार डॉक्टर सेवा करता है तो उसमें दोनों काम हो जाते हैं, घर का गुजारा भी होता है, सेवा भी होती है। तो मन में थी कहीं ना कहीं वो बात। माता जी को कैंसर हुआ 2015 में, 2018 तक 3 साल मैं माँ के साथ रहा। 80% 90% टाइम मतलब मैंने माँ को दिया, माँ के साथ रहा। 2 बार मैं जर्मनी माँ को लेके गया ट्रीटमेंट के दौरान। तो मैंने लुनिया जी देखा कि हेल्थ फील्ड में बहुत बड़ा गैप है। अब आप सोच के देखिए, मैं अपने घर से देखता हूँ, मेरे घर में कोई बीमार होता है तो मैं क्या देखता हूँ सबसे पहले, किस डॉक्टर के पास जाऊँ, किस हॉस्पिटल में जाऊँ, कौन सा ट्रीटमेंट ठीक रहेगा, मेरे पॉकेट फ्रेंडली ट्रीटमेंट कहाँ पे है, मेरे नजदीक कौन सा है। तो ये सारी चीजें हम वर्कआउट करते हैं। लेकिन मैं जो वहां देख रहा था तो कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो मुझे गाइड कर दे कि मेरा ट्रीटमेंट यहाँ ठीक चल रहा है क्या। तो बस एक उस टाइम से एक दिमाग में आई और पिछले 5 7 10 सालों से मेहनत भी कर रहे थे दिमाग में कि सोच रहे थे कि सोसाइटी के लिए कुछ काम करना है तो ऑर्गेनाइजेशन में किसी विषय पे काम करना है। तो मान लो कि माँ की बीमारी ने हमें जीवन का मकसद दे दिया और वो एक अलग से एक जर्नी हमारी स्टार्ट हुई। माताजी का देहांत 2018 में हुआ। मेरी माताजी मेरी प्रेरणा बनी। उन्होंने बोला कि बेटा लोगों के लिए कुछ करना है। बट वहीं से शुरुआत हुई। एक हॉस्पिटल में हमने एग्रीमेंट हुआ, आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में 25% डिस्काउंट मिलेगा हमारे थ्रू कोई पेशेंट जाता है तो। लोगों की सेवा करना, उनको बताना इस डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि एक्सपीरियंस 3 साल में मेरा बहुत हो गया था। मैंने बहुत स्टडी किया। तो कैंसर पे विन हो, इससे हमने कैन विन संस्था की शुरुआत की। कैन विन फाउंडेशन तो एक भाव बन गया कि वी कैन विन। इसी से फिर रास्ते बनते चले जाते हैं। आप एक किसी भी फील्ड में आप एक बाय डिफॉल्ट एक काम में आते हो और जब आप उसमें घुसते हो तो आपको लगता है कि यार इसकी बजाय ये और काम करना है। तो आपकी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, नई नई चीजें आपके साथ जुड़ती चली जाती हैं। नए मिशन, नए लोग, नया टारगेट, चीजें, नए प्रोसेस जुड़ते चले जाते हैं। अफोर्डेबल हेल्थ, एश्योरेबल हेल्थ, अप्रोचेबल हेल्थ। आपकी हेल्थ सर्विसेज अप्रोचेबल, एश्योरेबल, अफोर्डेबल हो, इस मिशन पे हमने काम शुरू किया। और आज चलते ही चलते, मुझे नहीं पता ये 6-7 साल की जर्नी कैसी रही। 2019 में शुरुआत हुई थी, 6 साल हो गए। आज 5 पोली क्लिनिक हैं, सेवा पोली क्लिनिक हम बोलते हैं। कैनविन आरोग्य धाम है, आपकी 2 महिला कौशल सेंटर हैं, एक रोजगार सेंटर है, एक आरोग्य रथ चल रहे हैं। करीबन 2 लाख, आज आते हुए डाटा लेके आया, 2,97,000 यूनिक फैमिली हमारे साथ उस मिशन में जुड़ी हुई है। 3,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में कम से कम भी 10 लाख इंक्वायरीज पे हमने काम किया। और कैसे हर रोगी को हम थोड़े से थोड़े पैसे में इलाज करवा सकते हैं, इस मिशन पे काम कर रखा है। बल्कि मिशन ही लाइफ बन गया है। और बड़ा आनंद आता है जब देखते हैं किसी की प्रत्यक्ष तौर पे हेल्प हो रही है। गरीब आदमी बहुत हैं, गुड़गांव बहुत महंगा शहर हो गया है। मियाँ बीबी दोनों नहीं कमाते जब तक घर नहीं चलता। गुड़गांव के ही 4-5 तरह के गुड़गांव है, तो एक ऐसा भी गुड़गांव है जहाँ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। उनको घर में कोई बीमारी आ गई, एक बीमारी, एक मेंबर को एक बीमारी आ गई एक बार के लिए, चाहे बुखार ही हो गया, वो बुखार ही पूरे साल का बजट बिगाड़ देता है। तो बस वो बड़ा पेन था। 100 रुपए की पर्ची, 200 की दवा, 300 रुपए में बंदा छोटी मोटी बीमारियां उसकी टनाटन हो जाए। तो ऐसे लक्ष्य पे चले थे। पहले एक हॉस्पिटल से टाइप हुआ, फिर 53 हॉस्पिटल से टाइप किया। फिर उससे भी बात नहीं बनी कि 100 वाला ट्रीटमेंट, 1000 वाला ट्रीटमेंट 750 में तो करवाया, लेकिन फिर और भी करना है यार, इतना भी नहीं दे सकते लोग। फिर छोटे हॉस्पिटलों से टाइप किया जो अच्छा काम कर रहे थे। फिर वो 500 वाला ट्रीटमेंट 300 में लेके आए, उसमें भी बात नहीं बनी। मैं यार 300 वाली बात नहीं है, फिर इसको 100 रुपए पे कैसे लेके आना है। फिर एक संस्था और इसको देखा कि 100 रुपए, 150 रुपए पर्ची थी उनकी। मैंने कहा 100 रुपए में पर्ची कर। फिर मेरी कंपनी में मैंने बात की, यार थोड़ा फंड मुझे चाहिए कंपनी में। तो भगवान की दया से जी अभी 2000 के आसपास परिवार, हर प्रकार की बीमारी, जनरल फिजिशियन, गायनी, बच्चे, स्किन, डेंटल, आंखें, और उसके बाद आपका गायनी, मदर चाइल्ड, नेफ्रो, यूरोलॉजी, इवन न्यूरो एंड कार्डियो, सारी ओपीडी हमारे यहाँ गुड़गांव में अंडर डूबीज। और सर्जरीज भी 40%। कोई भी सर्जरी हमारे यहाँ 35,000 30,000 से ऊपर नहीं हो सकती। डिलीवरी 11,000 रुपए में नॉर्मल डिलीवरी, 21,000 रुपए में सिजेरियन। और एक महिलाएं अपने आप में एम्पावर महसूस करें। विंटस कंपनी कैनविन में जो भी पेशेंट डिलीवरी होती है माता की और उसको कन्या होती है, तो 2100 रुपए का कन्यादान देती है। बस वो एक भावनात्मक तरीके से हमारा एक वो है कि भाई ठीक है, सोसाइटी में कुछ अच्छा होना चाहिए। सारी तरह की सर्जरी होती है, 3 ऑपरेशन थिएटर है, 10 बेड डायलिसिस के हैं, सारे स्किन प्रोसीजर्स होते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट तक वहां पे होता है, MRI, CT स्कैन, सारे डायग्नोस्टिक,
2850 रुपए से शुरू की थी हमने, MRI 750 से अल्ट्रासाउंड। ये सारी चीजें तो कहीं ना कहीं एक ताकत देती है, सबल देती है आम आदमी को। जी, असर आ रहा है सोसाइटी में। मुझे याद है मैंने देखा था 16 करोड़ का इंजेक्शन एक बच्चे को दिलवाया था, उसकी व्यवस्था करके दी थी आपने। हाँ, कई बार 3 केस ऐसे हुए और बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसा हो भी कैसे गया। एक SMA बीमारी होती है बच्चे को, जिसमें उसकी DNA में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, न्यूरो प्रॉब्लम है। एक बच्चे हमारे से कांटेक्ट हुआ, क्योंकि सोसाइटी में रहते तो लोगों ने संपर्क किया, ऐसे बताया। तो हमने आज तक किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से या लोगों से पैसे गैदर नहीं किए, पैसे दो लाइक दैट। हमारी कैनविन फाउंडेशन में भी हम प्रयास करते हैं कि कोई पैसा नहीं लेते, किसी को सेवा देनी है सेवा दे। जो भी वहां पे पैसा खर्च होता है वो विंटस कंपनी करती है। ये भी आज मैं पहली बार आपके उसमें बता रहा हूँ। तो उसमें जो भी पैसा कम पड़ता है हमारा महीने का, तो विंटस कंपनी उसको पे करती है। क्योंकि हम सोसाइटी से पैसा लेके थोड़ा बदनामी के डर से डरते हैं कि लोग देंगे 100 बताएंगे 1000 और बुराई 1 लाख की होगी, तो हम थोड़ा बचते हैं उस चीज से। एक बीमारी के लिए बच्चा आया तो मेरी टीम ने कहा जी हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। मैं उसके फेवर में नहीं था, क्योंकि हम पैसे मांगने के लिए हम अब लोगों से अपील करेंगे तो लोग कहेंगे कि इन्होंने तो अपना धंधा शुरू कर दिया। बट मेरी टीम ने कहा जी ये उम्मीद करके आए तो हमें लगना क्या, हम तो उसके लिए कोशिश करेंगे। तो फिर हमने एक अलग अकाउंट नंबर उनके ओपन करवाया, उनका खाता, कि हमारे खाते में पैसा ना आए। और हमने उसके लिए फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, सोशल मीडिया कंपेनिंग शुरू की। और वो देखते ही देखते वो जो हमारी शुरुआत हुई थी वो बड़ी शुरुआत में बदल गई। तो वो सेलिब्रिटी तक भी मैटर गया। हमने करीबन 1500 लेटर अलग अलग मिनिस्ट्री को, सेलिब्रिटीज को लिखे, कैनविन फाउंडेशन के लेटर बना के। ऐसा एक मिशन बना कि वो फंड रेजिंग होगी उसकी। तो वो हमारा एक बड़ा सक्सेसफुल हो रहा। शुरुआत की थी, बट वो सब एक मोब बनता है जब सारी चीजें पॉसिबल है। इंडिया में तो देने वाले लोगों की कमी नहीं है ना। फिर 3 केस हुए हमारे ऐसे। अच्छा, हाँ, तो पहले के बाद फिर वो दूसरी सक्सेस स्टोरी बनी, फिर तीसरी बनी, फिर वो उसी तरह के केस आने शुरू हो जाते हैं आपके पास। लोगों में बदनामी भी हुई। एक बार क्या हुआ, एक जैसे सोशल वर्कर होते हैं उसमें लोग कमी निकालने वाले भी बहुत होते हैं। तो वो इंजेक्शन, जैसे वो मिशन शुरू हुआ तो उसको 1 साल लग गए, हमारे को 8-9 महीने लग गए। तो 8 महीने हो गए थे, तो हमारा भी मिशन थोड़ा थोड़ा नजदीक आते आते हमने जो करना था कर लिया था, पैसे भी नजदीक के करीब थे। मेरे को अलग अलग संस्थाओं से 2-3 लोगों ने आया कि वो गोयल साहब का क्या रहा, वो पैसे इकट्ठे किए थे ना, तो इंजेक्शन की कोई खबर आई, वो पैसे खा गई कैनविन फाउंडेशन। तो अब इसलिए होना ही चाहिए, होता भी है, होना भी चाहिए, लोग करते हैं ऐसा। फिर वो भगवान की दया से वो 15 दिन बाद वो इंजेक्शन लग गया। मैंने उसका जवाब नहीं दिया, इंजेक्शन लगा, वो न्यूज की खबर बनी। फिर मैंने वो फोटो न्यूज की उसको भेजी। वो जितने भी नेगेटिव बोलने वाले लोग थे, आज वो बोलते हैं कि यार मैंने ऐसा क्यों बोला कैनविन के बारे में। तो आज वो इतने साथ खड़े मिलते हैं मेरे कि जो भी काम होता है वो साथ रहते हैं। तो आपके काम जो है वो किसी भी क्रिटिसिज्म को खत्म करने के लिए जरूरी है। वो बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी थी। पर हॉस्पिटल का करते करते आप महिला सशक्तिकरण में भी आ गए। जिनको नहीं पता मैं बताती हूँ कि 250 रुपीज पर मंथ में महिलाओं को बहुत सारी ट्रेनिंग मिलती है, जैसे स्टिचिंग हो गया, मेकअप हो गया, और भी बहुत सारे क्लासेस हैं। और इसमें और भी अच्छी बात क्या है कि अगर आप 3 महीने तक कंटिन्यूस प्रॉपर अटेंडेंस देते हो तो वो 250 रुपये महीने भी नहीं लगेंगे। आपका मिशन जो है ना दुनिया में, वो बड़ा होना चाहिए। जब आप बड़े लेवल के लिए जाते हो तो छोटे मोटे रास्ते निकल जाते हैं। हमारा एक बड़ा लक्ष्य है कि हर घर स्वस्थ रहे और हर घर में खुशहाली है। तो मैंने देखा कि मेरे पास कौन लोग आते हैं, बीमार होके लोग आते हैं। तो बीमारी तो भाई भगवान करे ना ही हो किसी को, तो हम हर घर तक कैसे पहुंच सकते हैं। जहाँ कैनविन की सेवाएं हर घर तक पहुंचे, गुड़गांव का हर घर खुशहाल हो। तो हमने खुशहाली कैसे आए उसके लिए इंडेक्स वर्किंग शुरू की। तो स्वास्थ्य एक खुशहाली का सबसे पहला स्टेप है कि आदमी स्वस्थ होना चाहिए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। फिर मैंने देखा कि घरों में ऐसी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं लेकिन जॉबलेस हैं। और यदि हमें समाज को सशक्त करना है ना दुनिया में, तो इसका एक ही तरीका है कि आपकी घर की महिला सशक्त हो गई तो आपका घर सशक्त। और ये बड़ी विडंबना है कि घरों में पढ़ी लिखी महिलाएं, जो मैंने आपकी स्टोरी सुनी उसमें भी यही था कि आपने उनके लिए एक शुरुआत की कि यार लोग भी फॉलो कर सकते हैं जैसे आपने किया। तो मैं उसको रिलेट कर पा रहा था। तो उसमें कैनविन क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसमें हमने वर्क फ्रॉम होम काफी महिलाओं को दिलवाया कंपनियों से टाई अप करके। दैट वाज द वन थिंग जिससे हमने शुरुआत की थी। अच्छा, एटलीस्ट हम उससे शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा यार पढ़ी लिखी महिलाएं भी चलो ठीक है, वो कुछ ना कुछ कर लेंगी, लेकिन वो महिलाएं जिनकी कोई स्किल नहीं है और
बहुत बुरा हाल है लुनिया जी। घरों में दारू पी के लोग उनको पीटते हैं, तकलीफ देते हैं, पैसे नहीं होते उनके हाथ में, बहुत बहुत बेचारगी है उनकी। फिर उस पे हमने कहा कि यार इस विषय पे तो काम करना ही है। तो मेरे एक दोस्त हैं, वो भी मुझे कहते रहते थे कि ये ऐसा कुछ करो, सिलाई कोर्स करो। फिर मैंने उनको बुलाया, वो 2 साल से कह रहे थे। मैंने कहा यार देखो इसका कोई सिस्टम ऐसा बन सकता है। तो हमने कैनविन महिला कौशल विकास केंद्र इसकी एक शुरुआत की। और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरा जन्मदिन आया, मेरी माताजी की पुण्यतिथि आई, भाई नवीन का जन्मदिन आया, तो हमें उसको कुछ ना कुछ आइडियलिस्टिक वे में जीना है, और वो साल में 4 बार आने हैं कुछ ना कुछ। तो मुझे लगता था कि एक सेंटर की शुरुआत होनी चाहिए, एक कोई नया प्रकल्प होना चाहिए हर जन्मदिन पे, हर विशेष मौके पे। तो बस वो एक ऐसा सिरड़ चढ़ी मारे, हरियाणा में बोलते सिरड़ चढ़ गई मारे। तो बस वो फिर उसकी एक शुरुआत, और उसका जो पहला इम्पैक्ट था, जो मतलब मैं लगता था कि यार एडमिशन कोई लेगा क्या नहीं लेगा, होगा कि नहीं होगा। हमने केवल 15 सिलाई मशीनें रखी, ब्यूटी पार्लर के लिए 4 चेयरें रखी, और मैंने ये भी देखा कि महिलाओं को जरूरत किस चीज की है सबसे ज्यादा। हाँ। तो मुझे लगा कि यार ये कम से कम अपना काम शुरू नहीं करेंगे तो घर की जरूरत भी है ये, कि वो अपनी घर की सिलाई कढ़ाई कर ले। हाँ। और कम से कम सुंदर तो हर महिला दिखनी चाहती है ना, उसका कॉन्फिडेंस ही उसकी सुंदरता में है। तो कि यार ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराएंगे, नेल आर्ट्स का, ये फिर हमने शुरुआत की। और लुलिया जी मैं बताता हूँ कि मेडिकल फील्ड में काम करने के बाद ये कुछ लगता ही नहीं हमें। एक हॉस्पिटल चलाना इतना मुश्किल काम है, आप एक हॉस्पिटल चला रहे हो तो 100 फैक्ट्री चला सकते हो, इतना मुश्किल काम है हॉस्पिटल चलाना। तो मैंने कहा यार ये काम कर सकते तो ये सेंटर तो चला ही सकते हैं। फिर हमने वो उसकी वैकेंसी निकाली टीचर्स की, टीचर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो हमने 5 टीचर चाहिए थी, तो वहां पे 15 के रिज्यूम आ गए, और 15 भी बहुत अच्छी अच्छी टीचर हमें मिल गई। बस चल गया। फिर हम एक मैनेजर बनाते हैं, उसको पूरी ट्रेनिंग देते हैं, विचार से जोड़ते हैं कि इनको ऐसे रखना है। फिर वो सेंटर चल गया जी। पहले ही महीने में 300 रजिस्ट्रेशन हो गए। वो आपने बताया कि मैंने कहा फ्री में करना है, तो मेरी टीम बोली जी फ्री में वैल्यू नहीं होती। बिल्कुल। हाँ, आप इसको पैसे रखो आप इसमें। मैंने कहा कितना रखना चाहिए, पहले 500 रखो, 1000 रखो। मैं एक काम करते हैं, फ्री में कैसे, उसका भी फॉर्मूला बनाते हैं कि फ्री में भी है और फ्री में भी नहीं है। तो मैंने कैसे, मैंने फिर उनको फॉर्मूला दिया, मैं 250 रुपये महीना रखेंगे, और 3 महीने में जिसकी अटेंडेंस 90% है, उसका मतलब वो सीरियस है, काम सीखना चाहती है। जिसकी भी 90% अटेंडेंस 3 महीने में हुई, उसको मैं पैसे 1100 रुपये वापिस करेंगे। मतलब 750 ले रहे हैं, 1100 वापिस करेंगे, तो उसके पूरे पैसे वापिस करेंगे। उसको ऐसा नहीं करेंगे हम कि आपको हमने फ्री में लिया है, फ्री में दिया, उसको हम अवार्ड देंगे कि तूने अच्छा किया है। तो बस चल गया। मतलब स्वाभिमान हर्ट नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान भी हर्ट नहीं होना चाहिए। फिर वो कई बार अब तो हो जाता है, अच्छा हो जाता है। अब उसमें भी खुशी की बात क्या है, मान लो हमने करीबन 2500 महिलाओं के आसपास पे काम किया, उनमें से भी करीबन 150-200 महिलाओं ने अपने सेंटर खोल लिए। मेरे पास कई ऐसे डाटा बैंक बना हमारा, देखा है अपने घर में काम कर रहे हैं सिलाई का, किसी कंपनी में नौकरी कर, क्योंकि वहां पे एक्सपोर्ट हाउस बहुत है गुड़गांव में, तो यदि आपको सिलाई आती है तो आपको नौकरी बहुत जल्दी से मिल जाती है। तो करीबन 700-800 महिलाओं को उसमें से ये भी मिली, नौकरी भी मिली। बहुत ही इनोवेटिव मतलब फिलैंथ्रोपी भी करना है, और बहुत इनोवेटिव आइडियाज है आपके पास में। नेक्स्ट क्या करने वाले हैं आप? नेक्स्ट हमने रोजगार पे काम किया। फिर मैंने देखा कि सब अच्छा, एक ना सूत्र मैंने जीवन में सीखा कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, चाहे आपकी कंपनी में हो, चाहे सोसाइटी में, जिस पे भी आप काम कर रहे हो, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उतने ही ज्यादा आपके बड़े प्रयास होने चाहिए। तो मैं तो प्रॉब्लम ढूंढता हूँ, प्रॉब्लम क्या है। पहली बड़ी प्रॉब्लम हेल्थ, मानते हो आने वाले टाइम में, बिल्कुल। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम महिलाओं, तीसरी बड़ी प्रॉब्लम यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो डायरेक्शन लेस है। किसी के पास पेरेंट्स का बहुत कुछ है तो भी डायरेक्शन लेस है, और किसी के पास नहीं है उसको भी नहीं पता, मुझे क्लैरिटी नहीं है। तो हम 1 महीने की इसको ट्रेनिंग देते हैं जी। बताइए इसके बारे में थोड़ा। हमने कैनविन रोजगार सेवा केंद्र ओपन किया। तो हम क्या करते हैं, हम यूथ को बुलाते हैं, 300 रुपये महीना लेते हैं उनसे, क्योंकि फ्री नहीं करना है, फ्री में उसको सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं रहता जी। 300 रुपये महीना, 300 रुपये महीने में हम उसको 1 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। कंपनी में जाके काम कैसे करना है, आपकी लाइफ की क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, यू शुड बी बैलेंस्ड ऑन एवरी अप्रोच। आप हेल्थ के लिए भी काम करो, हम उसको मोरल बूस्ट करते हैं, उसकी मोरल ड्यूटी से उसको जोड़ते हैं। उसको मैं खुद जाके उनको मोटिवेशन देता हूँ, लाइफ के लिए क्या जरूरी है, अगले 20 साल के बाद अपने आप को कैसे देखते हो, आपकी स्टेम मोरल ड्यूटी क्या होनी चाहिए, तो उसको विचार से जोड़ देते हैं। 1 महीना उसको ट्रेनिंग देंगे, दिन में 4 घंटे उसकी, वो कंप्यूटर भी सीख रहा है, इंग्लिश स्पीकिंग भी सीख रहा है, और उसको जनरल नॉलेज भी हम दे रहे हैं। कंपनी में जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेनी है, आप काम की रिपोर्टिंग कैसे पेश करनी है, वो पूरा एक उसको लोड कर देते हैं, और फिर उसको नौकरी दिलवाते हैं। तो वो पहले ट्रेनिंग दी और उसके बाद उसको नौकरी दिलवाई। कंपनी में एक आपको ट्रेंड बंदा मिल गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंपनी में क्या है कि बंदे तो मिल जाते हैं, काम करने वाले बंदे नहीं मिलते हैं। तो हमने कंपनीज को यूथ दिया, लोग दिए जो ट्रेंड है, और लोगों को स्किल दी,
कि यार तुम जाके वहां काम कैसे करोगे, और हमें अपना सुकून मिला। अच्छा, कुछ नहीं लगता आपका, यदि बहुत मोटा मोटा देखो, मान लो हॉस्पिटल में आपके 20x पैसे लगते हैं, हाँ। तो इसमें 1x लगता है। आपने कितना बड़ा एक काम किया। और उसमें भी मैं ऐसे देखता हूँ कि आप सारी बात छोड़ दो, आपने कितना कमाया क्या नहीं किया, सिर्फ एक बच्चा, मान लो करीबन 1800 युवाओं को हमने नौकरी दिलवाई कैनविन फाउंडेशन ने, पिछले 1.5 साल पहले 2 साल पहले हमने इसको शुरू किया था। उसमें से एक बच्चा सिर्फ इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है और कंपनी में जाके वो नेक्स्ट लेवल पे काम करते हैं, सीईओ पे चला गया, तो कंपनी को आगे बढ़ाया, अपना काम शुरू कर लिया, इतनी बड़ी प्रोस्पेरिटी सोसाइटी में ला सकते हैं। उसको हम केवल काम करने की बात नहीं करते, आप सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करो, पॉलिटिक्स में आप कंट्रीब्यूट करो, आप रिलीजियस आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, धर्म के प्रति जिम्मेदारी। एक बच्चा हमने ऐसा तैयार कर दिया जो एकदम होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए तैयार है। क्या पता वो स्वामी विवेकानंद बन जाए, क्या पता वो नरेंद्र मोदी बन जाए, क्या पता वो कुछ बड़ा कुछ कर जाए लाइफ। तो इसका मतलब वो एक व्यक्ति भी पूरे समाज को बदल सकता है, और कोशिश करेंगे तो वो एक क्यों सैकड़ों भी हो सकते हैं। तो अच्छा, आज विडंबना क्या है लुनिया मैम कि आपको काम सिखाने वाले लोग हैं, आपको इंसान बनाने वाले लोग नहीं है। सबको अपनी अपनी पड़ी है कि मैं इसका फायदा कैसे उठा लूं, इसको इतना बनाओ कि फायदा देने वाला बने। उसकी ट्रेनिंग कहां से मिलेगी? ना तो कोई कोर्स दे रहा है ऐसी ट्रेनिंग, सोसाइटी में भी ऐसी तकलीफें नजर आती हैं, और कंपनीज में तो वो होता ही नहीं है, मतलब बहुत ही कम है जहां आपको एथिक्स मोरल वैल्यू से जोड़े, जो उसको उसकी ड्यूटी बताए कि तेरी होलिस्टिक ड्यूटी क्या बनती है। तो हमारा प्रयास यही है कि हम इंडिया के, मेरे प्यारे भारत के हर व्यक्ति को होलिस्टिकली अवेयर बनाएं